कंप्यूट EVA ऑफ ए लिमिटेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ए लिमिटेड का हमें EVA कंप्यूट करने के लिए बोल दिया गया है और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दे रखा है। इधर टैक्स एक्सपेंस 33.33% के हिसाब से है। फिर इधर असेट्स है और इधर लायबिलिटी साइड है। तो लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल रही है, 700 + 100 + 100 यानी 900 जो है वो हमारी वो है कैपिटल एम्प्लॉयड है। एज्यूम बैड डेट प्रोविजन ऑफ ₹20 इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड 20 रिड्यूस फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल इन द करंट एसेट। कह रहा है कि एक बैड डेट प्रोविजन बनाया है ₹20 का, ठीक है। वो ₹20 उन्होंने, जैसे पेंडल बनाते हैं तो उसमें प्रोविजन डालते हैं ना, हम लोग कंसिडर करते हैं ना, तो वही हमारी इंडायरेक्ट कॉस्ट में प्रोविजन को कंसिडर किया गया है। तो मतलब अगर हम प्रोविजन कंसिडर नहीं करते तो इंडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होती है, 120 की होती है। और ये 20 का क्या है, प्रोविजन फॉर ये बैड डेट्स है। और जो करंट एसेट्स है उसमें करंट एसेट्स में सैंडरी डायरेक्टर्स होते हैं, तो इन्होंने सैंडरी डायरेक्टर्स में से डायरेक्ट लेस करके दिखाया। अगर लेस करके नहीं दिखाते तो सैंडरी डायरेक्टर होता 320 का और 20 का प्रोविज़न होता, ठीक है, ये बात है। ऑल्सो एज्यूम डेट द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 12%। तो KD प्री टैक्स कितना है, 12% का, और टैक्स रेट कितना है, 33.33% का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 8.45% की। और हमें MVA भी कैलकुलेट, देखो दो चीज़ें, एक तो MVA मांग रहा है और एक EVA मांग रहा है। कह रहा है कि एज्यूम करो कि मार्केट वैल्यू की जो फर्म है, यानी फर्म की जो वैल्यूएशन है वो कितनी 1000 की है। तो सबसे पहले तो हम EVA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, EVA। तो EVA का फॉर्मूला ये होता है, अभी फॉर्मूले के ऊपर मत जाना, ठीक है, कि फॉर्मूले में ये क्या लिखा हुआ है। पहले देखो फॉर्मूले में WACC आता है ना, और WACC हमें नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम WACC कंप्यूट कर लेते हैं। तो WACC का फॉर्मूला होता है KE इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8.45% हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डेट प्री टैक्स हमें दे रखा है, तो पोस्ट टैक्स को कन्वर्ट कर लेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड 900 का देखो यहाँ पे ना, ये जब हम WACC कंप्यूट करते हैं तो यहाँ पे जो वेट होता है, वेट में हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगाओ कि ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम ले रहे हैं, तो नहीं, हम कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में क्या था कि पेटेंट था, कुछ 100 करोड़ का पेटेंट था, तो उसको हमने इंक्लूड कर लिया था। वो पेटेंट हमने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा था, वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम था। पेटेंट क्या था, वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम था, इसलिए हमने उसको किया था, डाला था हमने, और उसके कारण रिजर्व सरप्लस भी हमारा इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे कंफ्यूज मत कर लेना, वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम था। जबकि ये क्या है, ये जो भी आप नॉन कैश एक्सपेंस, जो भी आप प्रोविजन देखोगे, ये क्या है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं है ये, ठीक है। तो दोनों को कन्फ्यूज मत कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली आएगा। और इधर क्या इक्विटी है, 800 की इक्विटी है और 100 का हमारा डेट है। तो हमारा WACC निकल आएगा 8.40% का, ठीक है। अब WACC हमारा 8.40% का निकल गया। अब हम आते हैं EVA के फॉर्मूले पे। तो देखो हमें नॉन कैश एक्सपेंस दे रखा है ₹20 का, बता रखा था ना EBIT में हमने 200 का जो इंडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें से ₹20 का डायरेक्ट जो इंडायरेक्ट कॉस्ट है वो किससे रिलेट कर रहा है, प्रोविजन से रिलेट कर रहा है। तो जब भी ऐसा कोई नॉन कैश एक्सपेंस दे रखा हो, ठीक है, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होते यहाँ पे। तो नॉन कैश एक्सपेंस अगर कोई दे रखा हो एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, तो हम क्या करते हैं, उसको EBIT में वापस प्लस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने EBIT निकालते समय वो इंडायरेक्ट कॉस्ट हमने लेस कर दी होगी। अभी हमने देखा कि लेस कर रखा है ना हमने, 180 + 20 करके 200 इंडायरेक्ट कॉस्ट लेस किया था, जिसमें 20 क्या था, 20 हमारा ये प्रोविजन फॉर था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था, तो हमने वो लेस कर रखा था। बट क्या, जबकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, उसे हमने लेस नहीं करना था, इसलिए हम क्या करेंगे, EBIT 1 मंथ टी के बाद हमने इसको वापस से प्लस कर देना है नॉन कैश एक्सपेंस को, ठीक है। माइनस WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल। अब ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी 900 है, ठीक है, 900 कैपिटल एम्प्लॉयड है। और इसको ऑपरेटिंग कैपिटल बनाने के लिए इसमें एक एडजस्टमेंट, वही नॉन कैश जो लायबिलिटी है वो दे रखी है। तो जब भी नॉन कैश लायबिलिटी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में हम उसको प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस कर दिया हमने 20। इस क्वेश्चन को ना आपको ना अच्छे से प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 बार एग्जाम से पहले देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये पूरी चीज़ EBIT भी हमें दे ही रखा है, सब कुछ दे रखा है। बट अब ना इसमें एक प्रॉब्लम और है, देखो इधर क्या है, 1 माइनस टैक्स रेट क्या 33.33% है,
ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, इंस्टीट्यूट इधर 310 का 33.33% आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो 33.33% टैक्स कैलकुलेट कर रखा था 300 के ऊपर, वही इंस्टीट्यूट ने आंसर में बोला कि अपने को टैक्स दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, टैक्स का फिगर है यहाँ पे कैलकुलेट करके उठा लो। बट इंस्टीट्यूट ने भूल गया कि ये जो 33.33% है 300 के ऊपर कैलकुलेट किया गया, बट जी जबकि हमें एडजस्टेड EPIT यानी 310 के ऊपर 33.33% कैलकुलेट करना था। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गलती से क्या किया, 100 ले लिया, और अपने को नंबर चाहिए तो अपने को भी 100 डालना पड़ेगा, है ना। तो अपन ने भी क्या किया, यहाँ से 100 माइनस कर दिया, 310 में से 100 माइनस किया, जबकि 100 में से 100 से ज़्यादा माइनस होना चाहिए था। तो आंसर क्या है, 210। ये इंस्टीट्यूट की गलती है, आपको भी गलती करके आना है, ठीक है, क्योंकि नंबर तभी मिलेंगे जब इंस्टीट्यूट के दिखाए रास्ते पे आप चलोगे। तो 210 आ गया, प्लस 20 नॉन कैश एक्सपेंस माइनस, इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया, 77.28। तो सॉल्व कर ले तो EVA कितना आ गया, 129.39 का आपका EVA आ गया। अब हमसे MVA भी मांगा था, यानी मार्केट वैल्यू एडेड। अब दो फॉर्मूले होते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म बिजनेस माइनस ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और वैल्यू ऑफ द इक्विटी माइनस इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब देखो ये वाला फॉर्मूला करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ द फर्म हमें दे ही रखा है ऑलरेडी 100, और ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म दे रखा है ना 100 करोड़ का, या जो भी करोड़ है, जो भी मतलब यूनिट है 100 का दे रखा है। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला 920 का, तो कितना आ गया हमारा MVA, 80 आ गया। ये देखो 80 आ गया ना, और EVA कितना था, 129.39 का हमारा EVA आ गया था। तो देखो कहाँ लिखा है इसमें EVA, एक मिनट, ये क्या है, 152.72, देखो जरा एक मिनट, गलत तो नहीं हो गया ये। एक्चुअली ना कैलकुलेशन एरर हो गई थी, तो मैंने इसको ठीक कर दिया, 152.72 है, ठीक है। तो हमारा EVA भी निकल गया, हमारा MVA भी हमारा निकल गया है।